नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे देवभूमि में बढ़ते मुसलमानों की आबादी की। देवभूमि उत्तराखंड में मुस्लिमों की आबादी बेतरतीब तरीके से बढ़ती ही जा रही है। केवल मुस्लिम आबादी ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ मस्जिदों और मदरसों की संख्या में भी उतनी ही तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 10 वर्षों में देवभूमि उत्तराखंड में मुस्लिमों की आबादी 45% तक बढ़ी है, जो आज की तारीख में सरकार के लिए चिंता का सबब बनती जा रही है। बढ़ती आबादी के साथ साथ उत्तराखंड में मदरसों और मस्जिदों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सरकार के पास इन मस्जिदों और मदरसों की कोई आधिकारिक जानकारी मौजूद नहीं है। यही वजह है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों के सर्वे का आदेश दिया है। सर्वे की वजह केवल अनधिकृत रूप से बढ़ती मदरसों और मस्जिदों की संख्या ही नहीं, बल्कि इन मदरसों और मस्जिदों से देश विरोधी गतिविधियों के संचालन की खबर के कारण भी है। सर्वे का आदेश जो है इन्हीं सब वजहों से दिया गया है। और पिछले दिनों ऐसी खबरें भी आई थी कि मदरसों में वैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को संरक्षण दिया जा रहा है जिनके संबंध आतंकी संगठनों से हैं। नेपाल की सीमा से सटे उत्तराखंड के इलाकों में मुस्लिमों की आबादी इतनी बढ़ गई कि इन्होंने आबादी बढ़ाकर पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दी है। यहाँ की विधि व्यवस्था के लिए ये लोग बहुत बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। और इन चिंताओं को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों के सर्वे का आदेश दिया है। आज हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे कि सरकार को मदरसे के सर्वे कराने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों सरकार के इस फैसले का विपक्ष विरोध कर रहा है और सर्वे के बाद सरकार का एक्शन क्या होगा। क्या सरकार अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाएगी? मदरसों पर बुलडोजर चल भी जाए लेकिन उन बढ़ी हुई आबादी के साथ क्या करेगी धामी सरकार, यह भी चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन जो ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स के जरिए हम पहले जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है यह पूरा मामला। उत्तराखंड में मदरसों का सर्वे होगा। पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को कह दिया है कि मदरसों का सर्वे होगा। और उसके बाद जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है, सरकार की जानकारी में उत्तराखंड में करीब 103 मदरसे हैं। इसके अलावा करीब 400 मदरसे और मस्जिद रिकॉर्ड के बाहर है। हालांकि ये मदरसा बोर्ड चलाते ये सारे मदरसे, और मदरसों के रजिस्ट्रेशन की सरकार जांच करेगी कि वो सही है या नहीं, सरकार के नॉर्म्स को वो पूरा कर रही है या नहीं कर रही है। जांच की आवश्यकता क्यों? क्योंकि कुछ साल से इस्लामिक चरमपंथी की आग में देवभूमि के झुलसने की खबर जो है वो लगातार आ रही है। ऐसे कई मदरसे मिले हैं जिसका संबंध इस्लामिक संगठनों से जुड़ा हुआ है। देवभूमि के बॉर्डर इलाके में तेजी से मदरसों की संख्या जो है वो बढ़ी है। और बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठियों को मदरसे संरक्षण दे रहे हैं। लव जिहाद और लैंड जिहाद का शिकार हो रहा है देवभूमि। कुछ सालों से इस्लामिक चरमपंथी की आग में भी जूझ रहा है देवभूमि। इस्लामिक आतंकवाद के संबंध पाए गए हैं। देवभूमि के बॉर्डर इलाके में तेजी से मदरसों की संख्या बढ़ी है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को मदरसे संरक्षण दे रहे हैं। लैंड जिहाद और लव जिहाद के शिकार जो है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है देवभूमि में। और पिछले कुछ वर्षों में चरमपंथियों के आतंक के निशान जो है इन मदरसों से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। और इसी की यही एक वजह है कि जिसके कारण जो है सर्वे का आदेश दिया गया है। अब क्या कहा था पुष्कर सिंह धामी ने, एक बार सुना देते हैं आपको और उसके बाद जो है अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। पुष्कर सिंह धामी ने आदेश देते हुए क्या कहा था एक बार सुनते हैं, उसके बाद मेहमानों के साथ परिचय और चर्चा की शुरुआत। देखिए, बहुत सारी जगह पर मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए उसका एक बार सर्वे होना बहुत नितांत जरूरी है, जिससे कि सारी वस्तु स्थिति जो है स्पष्ट हो पाए। देखिए, बहुत सारी जगह पर मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए उसका एक बार सर्वे होना बहुत नितांत जरूरी है, जिससे कि सारी वस्तु स्थिति जो है। बिल्कुल, जो स्थिति साफ करने के लिए मदरसों का सर्वे जरूरी है। पहले यूपी में और अब उत्तराखंड में भी सर्वे शुरू होगा। और उसके बाद मदरसों की स्थिति क्या है, कौन इसका संचालन कर रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, क्या मदरसे में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है, क्या वैसे आतंकवादियों को भी इन मदरसों में संरक्षण दिया जा रहा है जिनके संबंध आतंकवादी संगठनों से है। करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। शीशपाल सिंह बिष्ट हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, सीमा डोरा है बीजेपी के प्रवक्ता। इसके अलावा 2 मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं, फरत अली खान है और उसके अलावा मेहताब उस्मानी जी हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर भी हैं और खुद एक मदरसा भी चलाते हैं उत्तर प्रदेश में। सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं शीशपाल सिंह बिष्ट जी से करना चाहूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और प्रखर वक्ता भी हैं। बिष्ट जी स्वागत है। और मेरा पहला सवाल कि सरकार ने यह जो सर्वे का
फैसला किया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि देवभूमि में जिस बेतरतीब तरीके से मुसलमान की आबादी बढ़ रही है, मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, मस्जिदों की संख्या बढ़ रही है, मदरसों की संख्या बढ़ रही है, सीमा जो नेपाल से सटी हुई जो सीमा है वहां पर डेमोग्राफी चेंज किया जा रहा है और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी चुनौती है और एक चैलेंज है सरकार के लिए वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना। क्या है आपकी प्रतिक्रिया? मुकेश जी, जहां तक अभी यहाँ के नए चेयरमैन बने सादात हमसी, उन्होंने जो विवादित बयान यहाँ पर दिया एक पीराम कलियर को लेके, जो साबित पाक दरगाह है हमारे उत्तराखंड के अंदर, बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, पांचवा धाम उसको मानते हैं। अब क्योंकि ये सवाल, और साथ ही साथ उन्होंने मदरसों की इंक्वायरी का भी मामला दिया कि हम इनकी जांच करेंगे, परख करेंगे। आज मुख्यमंत्री ने उसी बात को दोहराया। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर आपकी मंशा क्या है सरकार की, आप अगर मदरसों की सुख सुविधाओं के लिए वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, वहां पर सरकार की ओर से जो सुविधाएं दी जा रही है उनको मिल रही है नहीं मिल रही है, तमाम ये जांच करने का अधिकार सरकार को है। और सरकार की मंशा अगर परिस्थितियों में सुधार करने के लिए है तो निश्चित इस सब चीज का हम स्वागत करेंगे। सरकार का अधिकार है वो जांच करे। लेकिन अगर आपकी मंशा राजनीतिक है, आपकी मंशा अगर देश भावनापूर्ण होगी तो निश्चित इसका विरोध होगा। मुकेश जी, दूसरा जो उत्तराखंड की बात की आप कह रहे हैं, यहाँ पर मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और यहाँ की जो है भौगोलिक स्थितियां खराब हो रही है, तमाम बातें जो आज सरकार की ओर से आ रही है, सरकारी किस आधार पर कह रही है? सरकार ने क्या इस प्रकार का कोई सर्वे कराया? ये सरकार के पास कोई इस प्रकार के इनपुट है? ये सरकार को सार्वजनिक करनी चाहिए। ये मतलब पूरे विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए और जनता को भी विश्वास में लेना चाहिए। ये बातें केवल राजनीतिक आधार पर नहीं होनी चाहिए, इसके पीछे तथ्य होने चाहिए। जहां तक आपने अभी बांग्लादेशी घुसपैठ और रोहिंग्या की बात की, तो भाई 5 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के अंदर सरकार में, पहले भी सरकारों में रही, ये दूसरा उनका कार्यकाल है। अगर कोई असामाजिक तत्व अगर इस प्रकार के इस राज्य में आड़ में अगर किसी के आगे हैं तो सरकार अभी तक हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? और अभी आपको मैं गृह मंत्री का बयान की याद दिला दूं, अमित शाह जी ने कहा कि कोई भी रोहिंग्या इस देश से नहीं जाएगा और सबको हम जो है मकान भी बना कर देंगे। कौन बोला? बिष्ट जी, ये जो चीजें है ना, ये गलत जानकारी है और इस पे स्पष्टीकरण भी आ चुका है और इस पे गृह मंत्रालय का जो है वो ट्वीट भी आया है कि ये गलत जानकारी फैलाई गई थी। ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी भी रोहिंग्या के लिए यहाँ पर फ्लैट दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो ये तो गलत खबर, आप चूंकि इतना दिन हो गया, 10 दिन से ज्यादा हो गए इस वक्त क्लैरिफिकेशन के, लेकिन आप लोगों को जानकारी होते हुए भी जानबूझ करके आप इस चीज को डिलीवर कर रहे हैं। इस प्रकार का नहीं, सरकार, हम ये कह रहे हैं कि इस राज्य के अंदर अगर आप उत्तराखंड में है तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं यहाँ पर चुनकर आई है। 57 सदस्यों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार, डबल इंजन की सरकार 5 साल यहाँ पर रही है। अगर कोई इस प्रकार की राज्य विरोधी गतिविधियां, देश विरोधी गतिविधियां अगर आपके संज्ञान में है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी तक आपने कितने बांग्लादेशी और कितने रोहिंग्या उत्तराखंड से बाहर कर दिए? जरा सरकार को ये आंकड़े भी सार्वजनिक करने चाहिए। केवल राजनीतिक लाभ के लिए और बयानबाजी के लिए मुकेश जी इस प्रकार की बात ना हो, क्योंकि अभी हरिद्वार के अंदर जिला पंचायत के चुनाव चल रहे हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, इसकी एक्सपर्ट है, इसकी मास्टर है। तो अगर आज राजनीतिक लाभ के लिए आपके नेता और आप ऐसी बयानबाजियां करेंगे तो स्वीकार नहीं होंगे। हाँ, मैंने कहा आप जांच कीजिए, आप जो भी इंक्वायरी करना चाहते हैं, इनपुट जुटाना चाहते हैं, आपको अधिकार, आप जुटाए। और आप अभी ठीक है, आपने दो चीजें, आपने बिष्ट जी आपने दो चीजें कही। आपने एक कही कि मंशा स्पष्ट होनी चाहिए सरकार की, कि सरकार किस मनसे के साथ सर्वे करा रही है, और अगर यहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या अगर आकर के उत्तराखंड में बस गए हैं या यहां रह रहे हैं, मदरसों में छुपे हुए हैं, तो सरकार क्यों नहीं पकड़ रही है, सरकार क्या कर रही है? दो मुख्य सवाल है। मैं और भी हमारे साथ गेस्ट हैं, हमारे साथ फरत अली खान है मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे। मैं पहले उनसे, सबसे सारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे प्रतिक्रिया लूंगा, उसके बाद फिर हम आपस में चर्चा की शुरुआत करेंगे। फरत साहब, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इसमें क्या है? क्या आपको लगता है कि देवभूमि उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी जो है बहुत तेजी से बढ़ी है, बेतरतीब तरीके से बढ़ी है, और ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर के ये आबादी बढ़ाई गई है, और खासतौर पे जो चिंता है कि नेपाल की सीमा से सटे उत्तराखंड के जो इलाके हैं वहां पर डेमोग्राफी चेंज किया जा चुका है, और वहां पर एक तो जगह वहां पर ऐसी है, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, कि जहां पर 10 साल से लगातार जो है
वहां का जो प्रमुख है वो मुस्लिम ही चुना जाता है, क्योंकि वहां पर आबादी बढ़ गई है, कोई भी दूसरी कम्युनिटी का प्रमुख वहां पर चुना ही नहीं जा सकता। तो ये एक चुनौती है जिसका सामना जो है सरकार को करना पड़ रहा है, इसीलिए सर्वे के तौर पर शुरुआत की गई है। क्या कहेंगे आप? देखें, जहां पर उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, अगर वहां पर मदरसों की जांच के आदेश सरकार ने जारी किए हैं तो मदरसों को भी खुले दिमाग से जांच कराना चाहिए। किसी की भी जांच हो सकती है, स्कूल की होती है, मठ की होती है। तो मदरसे जो हैं वो इस चीज का विरोध करना शुरू कर देते हैं कि साहब मुसलमानों पर, क्योंकि मुसलमानों की शिक्षा दीक्षा और दीनी तालीम दी जाती है, इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। अरे भाई, जब मदरसे चल रहे हैं, शिक्षा चल रही है, खाली जांच कराने का, जहां तक मेरी सूझबूझ है, उसका विषय ये नहीं है कि मुसलमानों को वहां कैसी तालीम दी जा रही है। उसका ये भी विषय नहीं है कि यहाँ पर कौन से क्या कर रहे हैं। वहां पर जो मुसलमान हैं, दीन की जब वो तालीम हासिल करते हैं तो सिर्फ वो दीन को बेचने लगते हैं। जब मदरसों में हमारे जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, जो आत्मनिर्भर भारत है, जिसको बनाने के लिए उनको जोड़ा जाएगा, हिंदी को जोड़ा जाएगा। अभी अलीगढ़ के एक मदरसे का चर्चा थी, मैं उसमें भी था। उस मदरसे में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती थी, तो वहां की एक महिला लड़की ने एतराज किया। अभी तक आप मदरसों में हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का विरोध करके नहीं चल सकते। जहां तक रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमानों का है, तो मैं आपको बताता चलूं, जो मदरसे में शिक्षा ग्रहण करते हैं वो बच्चे गरीब होते हैं, अनाथ होते हैं, और वो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको रोटी नहीं मिलती। तो लाजमी सी बात है कि वो वहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो जब शिक्षा ग्रहण हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सकता हूँ कि इस तरीके की शिक्षा हो जो आपको वतन परस्त हिंदुस्तानी बनाए। हम लोग जो हैं वो जांच के घेरे में यूं आ जाते हैं, जो हमारे मदरसे हैं उस जांच के घेरे में यूं आ जाते हैं कि वहां पर दूसरे तरीके की तालीम दी जाती है। क्योंकि मैं बोलूंगा तो अभी मेरे साथ ये परवेज उस्मानी साहब, वो मेरी जुबान पकड़ देंगे। तो लाजमी सी बात है, जो जांच हो रही है उसकी जांच होना चाहिए। उसमें कहीं पर भी हिंदू मुसलमान ना करके, उसमें कहीं पर भी भेदभाव ना करके एक शिक्षा जो अच्छी शिक्षा हो, अच्छी तालीम हो, उसके लिए तो फरद साहब, क्या मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं वो क्या इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर फ्री में शिक्षा दी जाती है और जो मजहबी तालीम जो है वो करवाई जाती है, इसके लिए जाते हैं, या फ्री एजुकेशन ही एक अट्रैक्शन होता है बच्चों के, उनके पेरेंट्स को, जो उतना ज़्यादा आर्थिक तौर पे संपन्न नहीं होते हैं और मदरसे में अपने स्कूल बच्चों को भेजने के लिए मजबूर होते हैं? ये भी क्या एक एंगल है इसमें? मैं इसका जवाब दे रहा हूं, वहां पर इसी तरीके के बच्चे, क्योंकि मदरसे में गरीब बच्चे पढ़ते हैं और जो वहां के नाजिम होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनके बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उनके बच्चे तो मैं इसीलिए आपसे स्पष्टीकरण, फैज साहब, मैं इसीलिए स्पष्टीकरण मांग रहा था इसमें। जो अपनी जो राइट टू एजुकेशन है, सो 14 साल तक तो सभी देश के सभी बच्चे जो हैं उनको मुफ्त में शिक्षा स्टेट भी देती है, केंद्र भी देती है। ये तो स्टेट का सब्जेक्ट है। तो उत्तर प्रदेश में भी ये चीज व्यवस्था है, उत्तराखंड में भी ये व्यवस्था है, बिहार में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, पूरे देश में ये लागू है। तो 14 वर्ष तक तो बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी ही जाती है। तो ऐसा थोड़ी है कि केवल मदरसे में दी जाती है। आप दूसरे सरकारी स्कूलों में अगर जाएंगे तो वहाँ भी आपको फ्री में दिया जाएगा और फ्री में आप वहाँ पर पढ़ेंगे दूसरे सरकारी स्कूलों में, तो आपको वहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने को मिलेंगे और अच्छे एक्सपर्ट होंगे वहाँ पे। आपका भविष्य जो है आगे और अच्छा हो सकता है। तो फिर आप वहाँ मदरसों में जाने के लिए क्यों मजबूर करते हैं अपने बच्चों को? हम लोग तो मदरसे में हमारे बच्चे, हमें जो भी दीनी तालीम दिलाना होती है वो हम अपने घर पे दिलाते हैं। क्योंकि आप हिंदूज में ले लें कि सभी बच्चे तो गुरुकुल, मठ और आश्रम में नहीं पढ़ते। ये वो गरीब बच्चे होते हैं जिन्हें धर्म और दीन की सेवा करना होती है। लेकिन चूंकि हम लोग मुस्लिम्स हैं और हमें टारगेट किया जाता है, इसलिए हमारी तो जरा सी भी लफ्जिश मदरसों की
वो जो है एक बड़ा रूप ले लेती है और उसको हवा दे देते हैं हमारे विरोधी जीवी। ओवैसी जैसी मानसिकता रखने वाले लोग जो है वो हमारे मतलब उसको हवा देके हमें विरोधियों में शामिल कर देते हैं। अगर कोई भी जरा सा भी कहीं पर लफ्जिश हो, जरा सी भी कोई आतंकवादी गतिविधियों में लफ्जिश हो, तो सरकार को फौरन इसका पालन करना चाहिए। तो मैं तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहूंगा कि जो देश विरोधी कहीं पर भी तालीम दी जा रही हो तो उन्हें उनकी सजा, मदरसों की बात कर रहा हूं, उनकी सजा सीधी सीधी जेल की सजा छोड़। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमारे साथ मेहताब उस्मानी जी भी हैं, इनका अपना एक मदरसा भी चलता है और उन मदरसों में ये बाकी सब्जेक्ट की पढ़ाई भी करवाते हैं। ऐसा पिछले डिबेट में जब मैं इनके साथ बैठा था तो ये कह रहे थे। मेहताब जी, मुझे लगता है मैं सही हूँ कि आपके मदरसे में बाकी सब्जेक्ट की भी पढ़ाई होती है? जी होती है। देखिए फरहद अली साहब, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं जी। बात मदरसों के सर्वे की नहीं है। आपने बात पूरी सुनी नहीं साहब, एंकर साहब की। उन्होंने कहा है कि बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी, चलिए आप मदरसे तो बंद कर देंगे, उन लोगों का क्या करोगे? तो उन लोगों के लिए आपके पास एक ऑप्शन है कि मदरसों पे जब बुलडोजर चलाएं तो साथ साथ जो वो मुस्लिम आबादी, बढ़ती हुई आबादी, उस पर भी चला दो। देखिए अगर ये लोग रहेंगे तो कहीं और मदरसा खोलेंगे, फिर आबादी बढ़ेगी, तो इनको कुचल देना सही है। तो मदरसे में आबादी बढ़ाई जाती है क्या? मदरसे में आबादी बढ़ाई जाती है क्या? पहले बात नहीं, आपने कहा है तो भाई उसका आप कुछ भी थोड़ा ही बोल देंगे। आप कह रहे मदरसे होंगे तो आबादी बढ़ेगी, तो क्या मदरसे में आबादी बढ़ाने का भी काम होता है? बता दीजिए दर्शकों को। नहीं, बीच में आप कुछ भी बोल देंगे तो आपको, आप ठीक है, लेकिन इसका जवाब दीजिए। आप बोलिए, लेकिन इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। जवाब देना, ठीक है, जवाब देना मेरी बात का, मैं अपनी बात पूरी कर। हाँ, बात पूरी कीजिए। आप खाली मदरसे से आपको ऑब्जेक्शन नहीं, आपको वहाँ की मुस्लिम बढ़ती हुई आबादी से भी ऑब्जेक्शन है। हाँ तो बिल्कुल। कम करने का, अब उसको कम करने का यही तरीका है ना, उसी बुलडोजर के नीचे उस आबादी को कुचल दो। ठीक है, नीचे मदरसे को अवैध, ये आपका उपाय है, इस पे सरकार सोचेगी। आपके भी सरकार के पास भी प्रोग्राम, वहाँ सरकार के लोग भी देख रहे हैं, आपके ये सुझाव पे सरकार विचार करेगी। चलिए, यही ना देखे, क्योंकि अगर इंसान है, जिंदा है, तो उसकी आबादी भी बढ़ेगी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। अगर आपको ऑब्जेक्शन है कि उस प्रांत, उस क्षेत्र में ये आबादी बढ़ गई, तो आप एक एक चीज का सर्वे निकाल रहे हैं, तो आप इस आबादी को रोकने के लिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि उस आबादी को रोकना है तो उनको भी आप पे बुलडोजर चलाना पड़ेगा, तभी वो लोग रुकेंगे। जिंदा रहे तो कहीं और मदरसा खोलेंगे। तो इससे अच्छा तरीका कोई नहीं, क्योंकि रोज का आपका जो ड्रामा। चलिए आगे बढ़िए ना, इससे आगे बढ़िए। ये तो रोज आगे इसका जवाब देंगे हम। आगे बढ़िए, क्या बोल रहे हैं सर्वे पे, क्या बोल रहे हैं? हाँ, मदरसे की बात है। देखिए मदरसे के सर्वे से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इस बात से कि आपको मदरसे में पढ़ते हुए बच्चे और उसके आसपास की आबादी से भी ऑब्जेक्शन। तो आप ये बताइए, आप सर्वे किस चीज का करना चाहते हैं? मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम आपके जैसे लोगों की मेंटालिटी से है। प्रॉब्लम इस चीज से है कि मदरसे में आप पढ़ा क्या रहे हैं। प्रॉब्लम इस चीज से है कि मदरसे में आप आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं। प्रॉब्लम इस बात से है कि मदरसे में जो मौलवी आता है पढ़ाने के लिए, वो कौन है, उसकी कोई भी जानकारी सरकार के पास नहीं होती है। मदरसे में आप क्या क्या पढ़ाते हैं, आप किताब के नाम पर आतंक की शिक्षा देते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। आतंक, जो आबादी है वो तो समस्या है ही, आबादी बढ़ाने की शिक्षा भी आप मदरसे में देते हैं, ये भी एक समस्या है। सर सुनिए मुकेश सर, जिसको ऑब्जेक्शन है वो मेरे साथ आइए, 15 दिन मदरसे में शिक्षा लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या होता है। इतने खराब दिन अभी नहीं आए मेरे भाई साहब, इतने खराब दिन नहीं कि मैं मदरसे में जाकर के शिक्षा लूं। नहीं तो फिर आप ऑब्जेक्शन कैसे उठा देती हो? मैं ऑब्जेक्शन क्योंकि जो खबरें आ रही है वो ऑथेंटिक एजेंसी के थ्रू आ रही है। जो खबरें आ रही है वो सरकार की संवैधानिक संस्था के थ्रू आ रही है, इसलिए उस पे यकीन हम लोग चूंकि संविधान पे करते हैं तो हम उसे भी सही मानते हैं। जब आपको जिस चीज की समझ हो, जिस चीज की नॉलेज हो, उस पर ऑब्जेक्शन उठाइए। जिस चीज का आपको पता ना हो उस पर ऑब्जेक्शन। जिस चीज का पता नहीं है उसका सर्वे कराते हैं ना, पता करने के लिए ही तो सर्वे होता है। सर्वे होता किस लिए भाई? सर्वे इसीलिए होता है कि आपके पास जानकारी नहीं है तो आप सर्वे से जानकारी जुटाते हैं। हिंदुस्तान के जिस मदरसे को आप कहते हैं कि ये आतंकवाद तट है, उसको आप 15 दिन ज्वाइन कीजिए, मैं कराऊंगा आपको, और आप अपनी वहाँ की शिक्षा देखिए क्या दी जाती है। अच्छा, बात खत्म है। तो ठीक है, बताइए कौन सा ऐसा मदरसा जहाँ आतंक की शिक्षा दी जाती है? बताइए, आप बताइए। नहीं, अभी आपने कहा कि जिस मदरसे में आतंक की शिक्षा होती है वहाँ मुझे 15 दिन जाना है, नाम बताइए कहाँ जाना है?
ये आप बोलते हैं ये बात। नहीं, ये आपने कहा ना, मैंने कहा, मैंने तो कहा कि ज्यादातर मदरसों में इस तरह की चीजें होती हैं और खबरें हम लोग चलाते हैं, खबरें हमारे पास भी है। और आज भी आप इंटरनेट पे गूगल करके देख लीजिए, कितने मदरसों के नाम आ जाएंगे। और बिहार, सिवान, दरभंगा के नाम तो मैं अपने फिंगर टिप्स में गिना सकता हूँ। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के भी मदरसों के नाम मैं फिंगर टिप्स में गिना सकता हूँ आपको। सर गूगल छोड़िए, तो आप गूगल छोड़िए, मैं गूगल पे नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि बांका का जो मदरसा है वहां पर आतंकवादी पकड़े गए कि नहीं, वहां का मौलवी बम बनाते हुए ब्लास्ट में मारा गया कि नहीं, सिवान में, दरभंगा में, बिहार के मारा गया कि नहीं वहां पे, बताओ कौन देगा जवाब इसका? आतंकवादी थे, बिल्कुल आतंकवादी थे, भागे क्यों वहां से? तो मदरसे में जो बम बनाता है वो क्या होता है, वो कौन होता है? टीचर होता है क्या? मदरसे में जो बम बनाता है वो कौन होता है आपके हिसाब से? महात्मा होता है? देखिए मौलवी बम बनाना तो आतंकी होगा ना। कोई किसी दुनिया के मदरसे में कहीं कोई बम नहीं बनता। ये आपके गलत शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद कर लेने से ना सच नहीं, सोच को बदलिए। शुतुरमुर्ग की तरह जो है ना जमीन बालू में सर को धंसा लेने से सच नहीं बदल जाएगा। आपकी आंखें बंद आप अगर अपनी कर लेंगे तो सामने का सच जो है वो बदल नहीं जाएगा। आंख बंद करके बोलने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ, यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं तो पूरी आंखें खोल के बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हो कि मदरसे में ऐसा होता नहीं। आपको बांके के मतलब बांका, दरभंगा, बांका 15 दिन ज्वाइन करने में क्या दिक्कत है आपको? अरे मैं करूंगा, आप नाम बताओ ना, किस मदरसे में आतंक की पढ़ाई आपके हिसाब से होती है, मैं ज्वाइन करूंगा उसको। आप जिसमें चाहे उसमें, जिसमें मतलब आपके हिसाब से सारे मदरसों में आतंक की पढ़ाई होती है, अपनी ही बात कर रहे हो। यही तो दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, यही तो दिखाना चाहता हूँ कि आप आतंकवादी बनोगे या नहीं बनोगे 15 दिन में मदरसे में पढ़ के। यही तो देखना चाहता हूँ मैं, क्या आप बनोगे या नहीं बनोगे। अगर आप बन गए तो हो सकता है होती है। चलो मैं इस पे भी आऊंगा। हमारे साथ सीमा डोरा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत देर से बातों को सुन रहे हैं। चूंकि सरकार इनकी है उत्तराखंड में और सर्वे का फैसला भी इनकी सरकार का है, तो इनका जवाब देना बनता है। सीमा जी, बहुत देर से सुन रही थी मैं इनको और ये कह रहे थे कि मदरसों में ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो मैं आपको बताऊं कि आंखों देखी बातें बताऊंगी। मैं चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन में रही हूँ पिछले 3 साल तक थी। तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और बहुत जगह इंस्पेक्शन किया और कई मदरसों पे को बाकायदा लेटर दे के और उनको कहा था कि अपनी सुरक्षा जो सुविधाएं हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनको ठीक करें, वरना इनको बंद कर दिया जाएगा। और जब उनके बच्चों से पूछा, एक एक बच्चे से पर्सनली जाके मैंने पूछा, तो उनके बच्चों का जो आंसर होता था कि बड़े होके आप क्या बनोगे, तो उनका होता था मौलाना बनेंगे या मौलवी बनेंगे। उनको डॉक्टर, इंजीनियरिंग या उनको बैंक में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। दूसरा पूछा कि आपके आदर्श कौन हैं, जैसे महात्मा गांधी आदर्श होते हैं, जवाहरलाल नेहरू आदर्श होते हैं, मोदी जी आदर्श होते हैं बच्चों के, और बहुत सारे हैं, विनोबा भावे आदर्श होते हैं। लेकिन उन्होंने पता आप क्या बोला? उन्होंने बोला हमारा आदर्श टीपू सुल्तान है। तो हमें अपने आदर्श को, यानी कि टीपू सुल्तान जैसा हम बनना चाहेंगे। तो और उनको किस चीज से कोई मतलब नहीं कि इंग्लिश पढ़ाई जाए, हिंदी पढ़ाई जाए, उनको सिर्फ अपनी कुरान। और ऐसे जोर जोर से रटते हैं वो अपने कुरान के शब्दों को, लाइन से बैठे हुए होते हैं। और जो खाना वहां पे दिया जाता है, हॉरिबल फूड, जो बच्चों के लिए कतई नहीं इस काबिल होता कि वो बच्चे खाएं। हमने किचन्स का सर्वे किया, हमने वॉशरूम्स के सर्वे किए, हमने जहां बच्चे रहते हैं वो सर्वे किए। तो इस माहौल में जो बच्चे रहेंगे तो नेगेटिविटी नहीं लाएंगे तो वो क्या लेकर आएंगे। तो मैं आपसे सुनी सुनाई बातें नहीं सब कह रही हूँ, मैं अपनी आंखों से देखी हुई बातें कह रही हूँ। और आप ये कह रहे हो कि सरकार क्या सो रही थी? नहीं सो रही थी सरकार उस समय भी 2019 में मैंने पूरी बाकायदा एक लिस्ट बना के दी थी उस समय त्रिवेंद्र जी को कि ये सब चीजें चल रही है मदरसों में, और बहुत सारे मदरसों पे इंस्पेक्शन भी करे। और बहुत सारे आप देख लीजिएगा पुराने, अगर कहीं पे टीवी वगैरह में चैनल होगा जरूर। तो आप ये मैं सोचिए कि जो सरकार है वो चुप बैठी थी, सरकार कंटिन्यू देख रही है। और सर ये बातें ना गलत काम है। बात पूरी कीजिए। आप तबियत खराब हो जाएगी, आप बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाओगे क्या? आप बच्चों को बैंक में नहीं बनाओगी, पर उनका ऊपर कैसी बात करनी होती है? उनका उद्देश्य सिर्फ यही है, उनका उद्देश्य ही यही है कि सिर्फ अपने धर्म का प्रचार करना और आतंक फैलाना। क्योंकि उनकी जो बातें होती है ना, सिर्फ उनकी वही बातें।
लाइन से नहीं है, सच्चाई दिखा रही हूँ, आपको आईना दिखा रही हूँ, मैं आपको आईना दिखा रही हूँ, आईना जो आप नहीं देख पाए, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में ये कहा गया है कि बच्चे साझे होते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में बच्चों को पराया नहीं माना जाता, हम बच्चों को साझा कहते हैं, लेकिन आप लोग हैं तो बच्चों को ही खराब कर दिया। अरे कोई आप आरटी की बात करिए, अब आप सुनिए, बात सुनिए पहले, उसके बाद बोलिए। मेहताब बातें पहले सुनिए, उसके बाद मैं जवाब देने के लिए समय दूंगा। पहले बात सुनिए, आप बात पूरी करने दीजिए। मैं बड़े गौर से बात सुन रही थी आपको। आप कहते हो एजुकेशन की बात करते हो, मैं एक शिक्षिका भी हूँ, ठीक है। और जब हमने शिक्षिका में आप सर्वे करोगे, हमने शिक्षक में शिक्षा विभाग की तरफ से सर्वे कराया था, तो 60% RTE की सुविधा मुसलमान लेते हैं। आप ये देख लीजिए, जब हमने गवर्नमेंट स्कूल में उनको कभी कोई मनाही नहीं करी कि आप ना पढ़िए, हमने RTE के तहत सबसे ज्यादा सुविधाएं दी। हमने हॉस्पिटल का सर्वे करिए, सबसे ज्यादा जो मैटरनिटी होती है वो। मैं मेहताब उस्मानी जी के लिए एक इन्फॉर्मेशन मैं अपने स्क्रीन पे चला रहा हूँ, आपके बगल में आप टेलीविजन अगर देख रहे होंगे तो मैं वो वहां से जहां से आतंकवादी गिरफ्तार हुए मदरसों से उसकी लिस्ट चला रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। चलिए सीमा जी। तो ये सब चीजें आप लोगों को गौर से समझना चाहिए कि हम अपनी जनरेशन को, कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चे बड़े होकर ये बने, कोई भी नहीं चाहता। और हम आपके बच्चों को अपना बच्चा कहते रहने का, हमारी संस्कृति तो कहती है कि बच्चे साझे होते हैं। जब बच्चे साझे होते हैं तो बच्चों को कुछ अच्छा बना के दिखा दीजिए। हम तो पढ़ाने को तैयार है, आप पढ़ाने को क्यों नहीं तैयार? दरअसल सीमा जी, फहद अली खान के पास मैं जाऊंगा। क्या हाँ बिल्कुल, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि ये जो बच्चे जिनके बारे में हम चर्चा हो रही है यहाँ पे, क्या जो लोग बच्चों को मदरसा में भेजते हैं, क्या आपको लगता है कि वो बच्चे के पेरेंट्स नहीं बल्कि बच्चे को के दुश्मन है? मैं तो कहूँगा जो बच्चों के लिए दूसरे जगह अगर ऑप्शन अवेलेबल है, आपको आप सरकारी स्कूल में जाकर के मुफ्त में शिक्षा दे सकते हैं वहाँ पे, तो फिर वहाँ पर आप उनको आतंकवादी बनने के लिए मदरसों में क्यों भेजते हैं? अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो बात ठीक है, लेकिन अगर उससे बेहतर ऑप्शन है आपको तो आप अपने बच्चों को वहां पर क्यों नहीं भेजते हैं जहां पर अच्छी शिक्षा दी जाती है, जहां पर उनको अपने पैर पे खड़ा होने के लिए बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब तो नई शिक्षा नीति में इस तरीके के बहुत सारे बदलाव भी हो जाएंगे, तो मुझे लगता है उसके बाद भी आप अपने बच्चों को मदरसे में ही ठेलेंगे कि बेटा यहीं पे चले जाओ, तुम्हें बच्चे को बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग यहाँ पे दोगे? फैज साहब जी। मैंने अभी बहन की बात सुनी और मैं बहन की बात से बहुत हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं और जब उनसे आइडियल पूछा जाता है कि आपका कौन है, तो लाजमी सी बात है कि जो उन्हें पढ़ाया जाता है वही उस बच्चे का आइडियल होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने स्कूल में शिक्षा विद्यालय में प्राइमरी में ग्रहण की, तो मेरा आइडियल महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसी के साथ साथ दूसरी बात आई कि वहां पर उनको खाने के लिए भी अच्छा कुछ नहीं दिया जाता, ये भी बिल्कुल सच्चाई है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि सरकार ऐसे प्रयास कर रही है कि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। लाजमी सी बात है, अभी हमारे जो सरकार ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, क्योंकि जानकार हूं मैं जानकारी रखता हूं, ऐसे प्रयास किए कि जहां ये मदरसे कुरान पढ़ रहे हैं वहां इनको कंप्यूटर की भी शिक्षा दी जाए। लाजमी सी बात है वहां हिंदी, इंग्लिश, हिसाब और दूसरे मजमून भी पढ़ाए जाएं। तो इन्होंने सीधा सच्चा उस पर रोक लगा दी। और अभी अभी जैसे उस्मानी साहब कह रहे थे कि मदरसे में आइए, 15 दिन चल रही है मेरे साथ, तो भाई जो एंकर बैठे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, उनको तो क्या जरूरत पड़ी है? मैं तो कहता हूं कि इन्हें ही जाना चाहिए मदरसे में और वहां के जाके हाल देखना तरस आता है। मौलाना जो है वो रेलवे का टीटी नहीं बनता, एक मौलाना जो है वो पुलिस में नहीं जाता, एक मौलाना जो है वो टीवी एंकर नहीं बनता। उसका सिर्फ काम रह जाता है कि वो मस्जिद में जाए, खाली नमाज पढ़ाए। उसको हम लोग बेरोजगार कर देते हैं। अच्छी बात है दीनी तालीम ले, लेकिन रोजगार से भी जोड़ा जाए, क्योंकि अगर हम रोजगार से जुड़े होंगे, हम दर्जी हो, हम साइकिल के पंचर जोड़ने वाले हो, हम रंग करने वाले हो, तो हम अपनी मेहनत बेचेंगे। और अगर हम खाली दीनी मदारिस में शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हम दीन बेचेंगे, और जब दीन बेचेंगे
तो ये सारे विवाद यहाँ पर खड़े होंगे। बिल्कुल, या इसकी एक वजह खान साहब, इसकी एक वजह आप ये नहीं मानते हैं कि जो बहुत सारी जो सरकारें हैं मौलवियों के लिए जो पैसे टीचर के रूप में पैसे अनुदान के रूप में देती है, क्या आपको लगता है ये भी एक वजह है? जी मैं आऊंगा बिष्ट जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ इसके बाद। जी मेरा समय हो गया जी आखिरी कमेंट आप दे करके जा सकते हैं, हम भी प्रोग्राम को खत्म करने का समय भी हो रहा है। बिष्ट जी आखिरी कमेंट आप दे सकते हैं। जी हेलो, हाँ जी शीशपाल जी, मैं ये कह रहा था कि अगर कहीं भी कोई अगर गैर संवैधानिक गतिविधि चल रही है देश में, चाहे वो मदरसा हो या कोई अन्य धार्मिक संस्थान हो, कोई अन्य जगह हो, तो निश्चित भाई शासन प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। कोई नहीं रोक रहा, देश के संविधान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करे, लेकिन अगर आप किसी कम्युनिटी को स्पेशल टारगेट करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, तो आपने टारगेट क्या? देखिए सर, 2000 में उत्तराखंड अलग बना था, 2000 में जब बना था तो 2% आबादी थी मुसलमानों की उत्तराखंड में, लेकिन अब 45% आबादी जो है उनकी बढ़ रही है, 45% की दर से बढ़ रही है। तो जिम्मेदार तो कांग्रेस की सरकार भी है ना, क्योंकि सरकार तो आपकी भी थी इससे पहले, हर एक 5 साल के बाद वहां पर सरकार बदलती रही है, तो दोनों सरकार जिम्मेदार है ना, आप अकेले केवल हमारे दौर में कोई आतंकवादी बने न कोई इस प्रकार। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास इस प्रकार के इनपुट है, सरकार के पास अगर इस प्रकार के कोई इनपुट है, तो मैं पहले कह रहा हूं आप कार्रवाई कीजिए साहब। ज्यादातर जो मदरसे जिन पे कहा जा रहा है कि उनके पेपर्स पूरे नहीं है, गैर कानूनी तरीके से बनाए गए, वो सब आपके कार्यकाल में बने हैं। सर्वे में ये भी तो आएगा ना, ज्यादातर जो मदरसे वो आपके कार्यकाल में बने हैं, बीजेपी के कार्यकाल में बहुत कम बने हैं। जो हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक सारे जो मदरसे और मस्जिद जो जिन पे सर्वे किया जा रहा है वो सारे तो कांग्रेस के कार्यकाल में बनाए गए हैं। अगर वहां पर मैंने कहा गैर संवैधानिक गतिविधि हो रही है, देश विरोधी अगर गतिविधि हो रही है, वो कोई भी धार्मिक संस्थान हो, कोई भी संस्थान हो, देखिए गैर कानूनी गतिविधि तो अगर सही तरीके से बनाए हुए मदरसे में भी हो रहा है तो उस मदरसे को भी बुलडोज कर देना चाहिए। बात यहाँ केवल गैर कानूनी गतिविधि की नहीं हो रही है, बात हो रही है मदरसे की सर्वे की गलत तरीके से, बिना परमिशन के, बिना किसी कागजात के, बिना कोई सरकारी परमिशन के, बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना सरकार की जानकारी के आपने मदरसे वहां पर बनाए। वहां पर पढ़ाने वाला मौलवी कौन है, वहां पे पढ़ाई क्या होती है, सरकार को इसकी जानकारी दिए बिना अगर आप वहां पर मदरसे चला रहे हैं तो उस पर भी कार्रवाई होगी, उसे भी बुलडोज किया जाएगा, उसे भी तोड़ देना चाहिए, उसे भी नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। इसमें कोई आपत्ति मुझे लगता है किसी को नहीं होनी चाहिए। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए मेहताब उस्मानी जी आपका, सीमा जी आपका, फहद साहब आपका और शिशपाल बिष्ट जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने जो फैसला किया है मदरसे के सर्वे करने का, यह बहुत ही जरूरी है। और केवल सर्वे इस बात के लिए नहीं होना चाहिए कि वहां मदरसों की संख्या, मस्जिदों की संख्या बढ़ रही है, अचानक इतनी आबादी कैसे बढ़ गई है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और इस बात का भी सर्वे होना चाहिए कि क्या कहीं ये आबादी इंटेंशनली पूरे उत्तराखंड की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए तो नहीं किया गया है। क्या जो यूपीएससी जिहाद की बात हम लोग लगातार करते आ रहे हैं, क्या कहीं ये सारी चीजें उस यूपीएससी जिहाद का हिस्सा तो नहीं है? क्योंकि जो नेपाल से सटे सीमा क्षेत्र में जो आबादी बढ़ी गई है और वहां पर जिस तरीके से गतिविधियां चल रही है, वो सारी की सारी गतिविधियां इस बात की तरफ इशारा करती है कि वहां पर यूपीएससी जिहाद के तहत ही वहां पर प्रधान बदले जा रहे हैं, वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी से वहां पर अधिकारियों को लाया जा रहा है और वहां पर मनमाने तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में किया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है सारी चीजों का। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब देवभूमि पे, पूरे देवभूमि पे मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।